स्वराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भागवान लेसन 2 के अंतर्गत अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा तथा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा विषय वस्तु पर आधारित इतिहास विषय के अंतर्गत भागवान लेसन 3 विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले एक बार इसे आप लाइक एवं शेयर जरूर करें और अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद यह उपाधि धारण किया था। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 380 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधियां धारण किया था? तो इन्होंने विक्रमादित्य, परम भागवत और विक्रमांक की उपाधियां धारण किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पिता का नाम क्या था? तो वह समुद्रगुप्त था, जिसे वीणावादक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का नाम क्या थी? तो इसके माता का नाम महादेवी दत्त देवी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस शासक को हराकर गद्दी प्राप्त किया था? तो इन्होंने रामगुप्त को हराकर गद्दी प्राप्त किया था। रामगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था और वह एक निर्बल शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो इन्होंने ध्रुव देवी, जो रामगुप्त की पत्नी थी, उससे विवाह किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस शासक को पराजित किया था? तो इन्होंने शक शासक को पराजित किया था। और शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का जारी किया था? तो इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। रामगुप्त से चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शासन प्राप्त करने की जो घटना का वर्णन है वो किस पुस्तक में किया गया है? तो देवी चंद्रगुप्तम में किया गया है, जिसकी रचना विशाखदत्त ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सी चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? तो इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। फाहियान किस रास्ते से वापस लौटा था? तो वह समुद्री द्वारा वापस लौटा था। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सकारे के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजय अभियान का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो उदयगिरि गुहा लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम कौन सा है? तो इसका अन्य नाम जो है वह देवगुप्त है, देवराज है और देवश्री है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसके संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो इसे कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्र था और चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ था? तो वह उज्जैन था। फाहियान मगध में कब तक रहा? तो 339 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक वह मगध में रहा था। फाहियान ने किसे ब्राह्मणों का देश कहा है? तो मध्य प्रदेश को फाहियान ने ब्राह्मणों का देश कहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन है? वह है कालिदास, धन्वंतरी, बहारमिहिर, अमर सिंह, बिटाल भट्ट, वररुचि, शंकु, घटकरपर और छपनक। ये 9 रत्न थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपरांत कौन सा उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जिसे अभी हम कुछ ही पहले बोल चुके हैं। किसके शासनकाल में गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। महरौली स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो यह स्तंभ लेख जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध है। अब हम लोग गुप्त काल के कुछ विशिष्ट प्रश्न के बारे में जानकारी लेंगे। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल से शुरू हुआ था? तो गुप्त काल से शुरू हुआ था। अजंता की गुफाएं किस काल से है? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल से हैं। गुप्त काल में सोना तथा चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था तथा इसके प्रमुख कौन होते थे? तो गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था तथा इसके प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। गुप्त काल में विषय को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में विषय को जिला कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि कर के रूप में कितना भाग वसूला जाता था?
तो भूमि कर के रूप में 1/4 से 1/6 भाग वसूला जाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग को मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दंडपाशिक। गुप्त काल के पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था और साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? तो वह ग्राम था। गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो ग्राम समूह की छोटी इकाई को पैठ कहा जाता था। सती प्रथा का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा का जो उल्लेख है वह गुप्त काल में मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो यह भानुगुप्त द्वारा रचित हिरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें गोबराज की पत्नी का सती होने का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में वेश्या करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में वेश्या करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था तथा वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त का राज चिन्ह क्या था? तो गरुड़, इसे विष्णु वाहन भी हम लोग कह सकते हैं। गुप्त सम्राट किस धर्म अनुयायी के थे? तो गुप्त सम्राट जो था वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल की राजभाषा क्या था? तो गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारमात्य कहा जाता था, जो राजा का सबसे नज़दीकी आदमी होता था। गुप्तकालीन स्थापत्य कला को सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना आर्यभट्ट ने किया था। गुप्तकालीन भूमि का प्रकार। अब हम लोग गुप्त काल के भूमि का प्रकार के बारे में जानेंगे। कौन सी भूमि किस युग था? तो क्षेत्र भूमि, जिसे कृषि भूमि कहा गया है, वास्तु भूमि, जिसे वास भूमि कहा गया है, खील भूमि, जिसे बंजर भूमि कहा गया है, और यह प्रहद भूमि, जिसे जंगली भूमि कहा गया है। तो गुप्त काल में हम लोग कुल 4 भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। परीक्षा की दृष्टि से हम मूल प्रश्न का ही वीडियो बनाकर आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आप परीक्षा में सफलता पा सकें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।